नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ के डेली राउंडडाउन में। आज 5 मई 2026 है और मैं लाई हूं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। बिना टाइम वेस्ट किए एकदम फास्ट फॉरवर्ड और प्रोफेशनल मोड में शुरू करते हैं आज का ये हाई एनर्जी एक्सप्लेनर। फटाफट आज का एजेंडा देखते हैं। 5 स्टेट्स के चौंकाने वाले इलेक्शन रिजल्ट्स, यूएस और ईरान के बीच डेंजरसली बढ़ती ग्लोबल टेंशन, एसबीआई योनो का एक अर्जेंट स्कैम अलर्ट जिससे आपको बचना है, और 17 राज्यों के लिए एक्सट्रीम वेदर वार्निंग। लेट्स गो। सीधे आते हैं आज के सबसे बड़े सेगमेंट पर, चुनाव नतीजे और नई सरकारें, इलेक्शन रिजल्ट्स 2026। वेस्ट बंगाल के नतीजे बिल्कुल ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों तरफ के फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक मैसिव विक्ट्री हासिल की है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। सीएम ममता बनर्जी अपनी ही भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी के सामने 15,000 वोट से हार गई हैं। ये नंबर सच में पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिफाइन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस जीत का बंगाल पर पोस्ट इलेक्शन इम्पैक्ट क्या होगा? पीएम मोदी ने इस विक्ट्री को गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलना बताया है। पॉलिसी लेवल पर देखें तो आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी बड़ी सेंट्रल स्कीम्स अब वहां डायरेक्टली लागू होंगी। और सबसे मैसिव शिफ्ट आएगा सिक्योरिटी में। इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ पर अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं और यहां भी रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग हैं। केरला में यूडीएफ यानी कांग्रेस अलायंस ने 140 में से 102 सीट्स जीतकर ऐसी जबरदस्त वापसी की है कि 49 साल पुराने लेफ्ट रूल का परमानेंटली दी एंड हो गया है। और तमिलनाडु में तो अलग ही वेव है। एक्टर विजय की टीवी पार्टी ने स्ट्रेट अप डोमिनेंस दिखाया है और नियर मेजॉरिटी हासिल कर ली है। इन सभी स्टेट इलेक्शंस का देश की पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ा, ये डेटा देखिए। अब इंडिया की लगभग 76% पॉपुलेशन डायरेक्टली बीजेपी या एनडीए गवर्नेंस के अंडर आती है, जबकि बाकी 24% अदर्स के पास हैं। ये क्लियर कट आने वाले टाइम का नया पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अब तेजी से पिवट करते हैं दुनिया की खबरों पर। ग्लोबल टेंशंस और स्पेस टेक, इंटरनेशनल अपडेट्स। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। टाइमलाइन बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। रिजल्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस कमर्शियल शिप्स के लिए खुल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ईरान ने ओपनली धमकी दी है कि वो इस रूट को यूएस फोर्सेस की कब्रगाह बना देंगे। और इस हाई लेवल टेंशन के बीच यूरोप और नेटो अब डेस्परेटली अपना मिलिट्री स्टैंस रीवैल्यूएट कर रहे हैं। इन सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच स्पेस साइंस से एक माइंड ब्लोइंग नंबर सामने आया है, और वो है 31। देखिए, नासा के एक सुपर पावरफुल एआई टूल ने स्पेस में 100 से ज़्यादा हिडन एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए थे। उनमें से इन 31 नए प्लैनेट्स को ऑफिशियली कंफर्म कर लिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लिटरली एक नए डायमेंशन में पुश कर रहा है। अब फोकस करते हैं डायरेक्ट आपके वॉलेट और सेफ्टी पर। मार्केट अपडेट्स एंड स्कैम अलर्ट्स, बिजनेस एंड साइबर सेफ्टी। स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स सीधा 335 पॉइंट्स जंप करके 7729 पर क्लोज हुआ। गोल्ड बायर्स के लिए थोड़ी राहत है, प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं और अब सोना 1,48,000 रुपए पर 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। और ऑटो सेक्टर में धमाका किया है टाटा ने। उन्होंने अपनी ब्रांड न्यू कर्वी ईवी की एक्स सीरीज लॉन्च कर दी है। 17 लाख की स्टार्टिंग प्राइस और 502 किलोमीटर की रेंज के साथ ये ईवी इस सेगमेंट में पक्का गेम चेंजर बनने वाली है। दोस्तों, अब एक बहुत ही अर्जेंट और सीरियस साइबर सेफ्टी अलर्ट। एसबीआई योनो स्कैम तेजी से फैल रहा है। स्कैमर्स लोगों को फेक व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं। ध्यान रखिए, कोई भी अनवेरिफाइड एपीके फाइल गलती से भी अपने फोन में डाउनलोड मत कीजिए। ये साइबर क्रिमिनल्स फेक केवाईसी ट्रैप सेट करते हैं। अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे या फ्रॉड हो जाए तो बिना टाइम वेस्ट किए इंस्टेंटली 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट करें। अपने पैसे सेफ रखिए। सोने के फिगर्स की बात करें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है 205। देश भर में लोगों के पास टोटल करीब 25,000 टन सोना रखा है और उसमें से 205 टन्स तो इस वक्त अकेले मुथूट फाइनेंस के पास प्लेज किया हुआ है। जस्ट इमेजिन द मैसिव स्केल। ये हमारी डोमेस्टिक गोल्ड इकोनॉमी की रियल पावर दिखाता है। आखिर में आते हैं एक बहुत ही जरूरी और सीरियस अपडेट पर, मौसम और बड़ी दुर्घटनाएं, वेदर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
देश के कई हिस्सों में मौसम इस वक्त डिस्ट्रक्टिव फेज में है। 17 स्टेट्स में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 75 किलोमीटर पर आवर की डेंजरस हवाएं चल रही हैं। हेवी रेन और हेल स्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं। सबसे दुख की बात यह है कि यूपी, बिहार और राजस्थान में ट्रैजिक कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई हैं। प्लीज बाहर निकलते वक्त एक्सट्रीम कॉशन रखिए और वेदर गाइडलाइंस को फॉलो करें। बिहार के भागलपुर से एक शॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर की खबर सामने आई है। 4.5 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला ब्रिज का एक मैसिव 34 मीटर लंबा स्लैब अचानक गंगा नदी में कोलैप्स हो गया है। इस सिंगल फेलियर की वजह से बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट्स की आपस में कनेक्टिविटी पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। गनीमत ये रही कि ट्रैफिक को सही वक्त पर रोक दिया गया था, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। पर इस इंसिडेंट ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर मैसिव सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये था द एसआर न्यूज का फास्ट पेस्ड एक्शन पैक्ड डेली रनडाउन। जाते जाते आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? फटाफट कमेंट्स में अपना जवाब लिखिए। और हाँ, अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल एफिशिएंटली और डायरेक्टली न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो द एसआर न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नए और इन डेप्थ एक्सप्लेनर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।